Hello everyone, so now start the journey to the end of the earth त्रिशानी दोषी दैट एक्स हम करने वाले हैं। and ये जो स्टोरी है वो सच एक रियल स्टोरी है। और चलिए नाउ स्टार्ट। इस वर्ष प्रारंभ में मैंने पाया कि मैं खोज के काम में रूसी जलयान में सवार हूँ और जिसका नाम अर्टाटिका जिसका नाम एकेडमिक सुकाशकी है, राइट, सुकाशकी। और मैं संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे तेज हवा वाले अंटार्कटिका यानी कि महाद्वीप पर तरफ जा रहा हूँ। और मेरी जो मद्रास की यात्रा है ना वो भूरेख उत्तर के 13.9 डिग्री और प्रारंभ हुई थी, जिसके दौरान मैं 9 समय विभाग यानी कि 9 टाइम जोन और 6 चेक पॉइंट, मतलब 6 चेक पॉइंट और 3 समुद्र, कम से कम इतने ही वायुमंडल से गुजरना पड़ा। और दक्षिण महाद्वीप में कदम रखने से जो पहले मैं कार में बैठी और हवाई जहाज में और जलयान में कुल मिलाकर 100 घंटे ही यात्रा कर चुका था। और जो अंत में मतलब दक्षिण महाद्वीप है ना वो एक सफ़ेद भूभाग के और नीले क्षितिज के देखकर मेरी भावना शक्ति जो थी ना, मतलब शांति और चैन की सांस ली मैंने। और तुरंत ही बाद मुझे यह आश्चर्य हुआ कि जो अगला यानी कि जो अलग इस बात पर कि जैसे कि कभी कभी समय वह ऐसा समय रहा होगा कि जैसे भारत और दक्षिण एक ही हिस्से थे। मतलब मुझे ऐसा लगा शायद ये जो हमारा इंडिया है और दक्षिण महाद्वीप है ये एक ही हिस्सा है, ये अलग नहीं है। तो चलिए ये बता दिया मैंने आपको। देन कैसा लगा आना बात करते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री की। अगर इसका इतिहास का भाग है जो उसके बारे में बात करते हैं तो जो ये मतलब अरब है ना, मतलब 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले जो एक विशाल मिश्रित यानी कि जो दक्षिण अति महाद्वीप था ना वो गडाउना स्थित रूप से अस्तित्व था, और जो कि मोटे तौर पर आज की अंटार्कटिका की चारों ओर स्थित है। और इस स्थिति की जो बिल्कुल अलग थी और विश्व दृश्य जैसे मान लेते हैं तो मानव नहीं पहुंच पाते थे। मतलब जैसे आपको बता दें कि 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले वहाँ पर मानव नहीं पहुँच पाते थे और जलवायु कहीं अधिक उष्ण थी और विभिन्न प्रकार से वनस्पतियाँ थी। 5 अरब वर्ष जो था ना वो गोडाउना फलता फूलता रहा लगभग उस समय जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे। आप समझिए कि उस समय डायनासोर समाप्त हो रहे थे। तो प्रारंभ में जो प्राणी था ना वो भी युग में प्रारंभ हो रहा था। और दक्षिण मतलब कि जो गडाउना की जो है धरती थी इससे अलग अलग जो कि बांटने पर मजबूर हो गई थी और पृथ्वी का सबसे बहुत कुछ ऐसा बन रहा था कि जो आज हमारे सामने था। और इस समय अंटार्कटिका की जो यात्रा है उस इतिहास का हिस्सा बना था कि ये समझना और कि हमारे यहाँ ये मतलब हमारे हम कहाँ पर आए हैं, हम किधर जा रहे हैं। इसका अर्थ है जो कि पृथ्वी की मुख्य पर्वत यानी कि जो श्रेणी होती है उस पे जो मतलब महत्व की जो मान लेते हैं कि कैब्रियन युग में जो कि ग्राफाइट चट्टान बनी थी और भूभाग समझना और ओजोन और कार्बन को समझना, विकास और प्रलय को समझना। और जब आप ये समझने लगे कि मतलब ऐसा 10 लाख वर्ष पहले हो सकता था तो मस्तिष्क का जो चक्कर आ जाता है, और कभी कभी चक्कर नहीं आ जाता यार ये सब चीज़ें पहले हो सकती थी। अब जब ये चीज़ हो रही थी ज़रा कल्पना कीजिए एंड जस्ट इमेजिन कि भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ और एशिया धरती की परत को तोड़ने के लिए एक धकियात हुआ, मान लेते हैं धकियाता हुआ, मतलब हिमालय को बताता हुआ और दक्षिण अमेरिका को अलग हटाकर उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ ये एक ड्रैग द्रव बनता है। और इस द्रव को चारों ओर ठंडी जलधारा और बही जैसे जो कि अंटार्कटिका की ठंड निर्जल एक पृथ्वी को सबसे निचला भाग में रखते हुए देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको अभी तक कैसी लगी? जस्ट इमेजिन डायनासोर हुआ करते थे, आज के समय नहीं होते। काश मैं भी उस युग में पैदा हुई होती। फिर भी आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरे जैसे सूर्य पूर्वज को और दक्षिण भारतीयों को रहने के लिए उस स्थान जो कि सप्ताह रहना जहाँ संपूर्ण पृथ्वी 90% बर्फ का भंडार है। एक कष्टकारी स्थिति केवल समझने के लिए है
ये चीज़, और ये जो है ना, ऐसी कुछ कल्पना है जैसे कि कोई एक विशाल पिंग पोंग गेंद के अंदर चला जाता है। हाँ, मानवते पिंग पंगा चला जाता है, और जहाँ मानवता कोई चिन्ह ही ना हो, ना वृक्ष हो, ना विज्ञापन हो, ना इमारतें हो। जस्ट इमेजिन गाइस, अगर ना कोई इमारत हो, ना कोई पक्षी हो, ना कोई पेड़ हो, ना कोई पौधे हो, और ना ही कोई इंसान हो। ऐसा आकार, आप पृथ्वी के संबंधित सारे परिदृश्य और समय को भूल जाते हो। दृष्टि पहुंचती है तो माइक्रोस्कोपिंग, यानी कि जो सूक्ष्मतम है, वो कभी एक विशाल प्राणी से लेकर एक नई, मान लेते हैं एक नई, जो एक होती नहीं वेल और बर्फ के ठेले से, जो दो बराबर, और देन 24 घंटे दक्षिण प्रकाश में रहता था। सर्वोपरि सन्नाटा, जो या तो तब होता है जब अचानक कोई बर्फ की नदी बहती है और कोई बर्फ की चट्टान टूटती है, उस स्थान को जो पवित्र करती है। ये एक धर्म दीक्षा है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय स्थिति को संदर्भ में देखें, और मानव के रोग की दिशा को परिमाण समूह भविष्यवाणी अच्छी नहीं। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। तो ह्यूमन और मानवीय प्रभाव के, तो ये जो मानव सभ्यता है ना, यहाँ पर मात्र 12,000 वर्ष पहले थे, जो कि भूभागिनी घड़ी से ये एकमात्र कुछ सेकंड ही होती। ये जो छोटे कालखंड में हमें काफ़ी उथल पुथल मचा दी। प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार हमें ग्राम, कस्बे, नगर, महानगर के रूप में लिखा। पहले थोड़ी नहीं था ये नगर, महानगर, गांव, कस्बा, ठीक, चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट। और मानव की जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें सम्मिलित संसाधनों को जो दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा खनिज तेल, यानी कि जीवाश्म ईंधन, और जलाने के लिए पृथ्वी के चारों ओर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक चादर बन जाती है, जो धीरे धीरे एक निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत को तापक्रम को बढ़ती है। मौसम में परिवर्तन हमारे समय की सबसे पर्यावरणीय बहस है, जिससे सर्वाधिक लड़ा जा सकता है और लड़ा गया है। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पूरी तरह से पिघल जाएगी? क्या ये संसार का अंत होगा जैसा कि हम जानते हैं? शायद नहीं। ये सवाल हमारे मन में हमेशा से उठते हैं, राइट। दोनों ही स्थिति में अंटार्कटिका की बहस का प्रमुख भाग्य न केवल इसलिए कि संसार का एक इकलौता साधन है जहाँ कभी मानव की जाति नहीं रही, मान लेते हैं कि जहाँ कभी मानव की जाति नहीं रही, इसीलिए तुलनात्मक रूप से ये मूल्य गौरव बनाए हुए, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब परतों में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन का रिकॉर्ड फंसा है, यदि हम पृथ्वी के वर्तमान में भूत और भविष्य का अध्ययन करना चाहेंगे तो अंटार्कटिका वह स्थान है जहाँ हम जाना होगा, राइट। अंटार्कटिका क्या है जहाँ हमें जाना होगा, सिंपल लैंग्वेज। एंड देन फिर भी हम लोग आगे इस पे बढ़ते हैं कि बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम था। क्या था? बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम था। तो जब ये कार्यक्रम था, जिसे बोल सकते हैं आइस कैप, ठीक। अब ये जो कार्यक्रम था, तो ये कार्यक्रम था क्या? बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम था जिसे आप सोकास्की के साथ काम कर रहा था। उद्देश्य बिल्कुल यही काम कर रहा था कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों के संसार के दूसरे किनारे पर ले जाया जाएगा, जहां प्रेरणा और शिक्षा के अवसरों को प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उसमें कोई नई चेतना का विकास हो सके, इस ग्रह के प्रति आदर और उत्थान हो सके। और ऐसा करते हुए जो 6 वर्ष हो चुके थे, और इसका पूर्व जो कि कैनेडिया जोसेफ ग्रीन, जो एक व्यक्ति था, वहां ले जाकर थक चुका था, और जो सिर्फ प्रसिद्ध और रिटायर्ड अमीर
और विचित्रता की खोज करने लगा था। व्यक्ति जो था वो जो सीमित मात्र ही प्रतिदान यानी कि यात्रा का दे सकता था। बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम के द्वारा जो निर्माता और भावी पीढ़ी की जो छोटी उम्र के लोग में जब कोई कुछ ग्रहण करना सीखना या सर्वाधिक महत्व कुछ बातें करने के योग्य है, तब वह उन्हें परिवर्तन अर्थात जो जीवन में अनुभव करता है उसको प्रदान करता है। जिस कारण ये कार्यक्रम इतना सफल रहा कि वह वह जो ना मैं कैसे बताऊँ आपको कि जैसे वहाँ पर जो हो रहा था ना वो इतना एक्साइटमेंट था कि दक्षिण ध्रुव के आसपास कहीं जाना और उससे प्रभावित न हो असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दक्षिण की जगह पे जाए और उससे कुछ सीखे ना। ठीक है। और अक्सर जो मतलब देशांतर का जो चैन में बैठकर जो बर्फीले पर्वतों को पिघलने के बारे में उदासीनता को हो जाना अर्थात देखना कि बर्फ जो होता है ना वो उदासीन हो जाकर आसान है, पर जब आप अपने मतलब हिमानियों के पीछे जो होता नहीं है हिमानियों के बाद पीछे हटते हुए बर्फ को चट्टानों को नष्ट होते हुए देखोगे तो आप अनुभव करने लगते हैं कि पृथ्वी पे बढ़ते तापमान का खतरा बहुत ही वास्तविकता में है। ये बात आप जान जाते हैं। जब ये बात होती है तो अपने सरल पर्यावरण में मतलब जीवन प्रणाली की जो विभिन्नता की कमी के कारण अंटार्कटिका का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान की किसी भी प्रकार से पर्यावरण में होने वाले छोटे परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म जो कि ले जाने के लिए समुद्र की जो घास होती ना जो पूरे दक्षिण समुद्र में मान लेते हैं भोजन की श्रृंखलाओं को पोषण के आधार पर करती है। ये कोशिका के मतलब पौधे जो होता है पौधे सूर्य के प्रकाश में कैसे होते हैं और सूर्य कैसे भोजन मतलब बरताती है पौधे की तरफ, ये सब चीज़ें बातें वो जानने को मिलता है। सर्वाधिक महत्व क्रिया के जो संश्लेषण है ना प्रकाश संश्लेषण, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आया होगा। एंड कार्बन ग्रहण करने के लिए जो कार्बन यौगिक बनते हैं सेम आपको देख सकते हैं ये चीज़ जो कि एक वैज्ञानिक चुनौती है। और ये जो ओजोन परत है ये बिल्कुल ही सेम अर्थात जिसका अभाव और प्रभाव जो उस क्षेत्र में समुद्र जीवों और पक्षियों पर पड़ेगा जिससे पृथ्वी कार्बन चक्र पर भी होगी। और फोटोप्लैंक्टन का ये कहानी अस्तित्व ही महान रूप छापती है। और छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिए और बड़ी बड़ी चीज़ों पर अपना आप ठीक हो जाएगी। अर्थात इस चैप्टर से मुझे ये सीखना चाहिए कि जब हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो बड़ी बड़ी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और मेरा अंटार्कटिका का अनुभव इस प्रकार है कि दर्शन से भरा और ये सर्वोत्तम है। और अंटार्कटिका एक वृत्त के बिल्कुल निकट यानी कि 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ और प्रायद्वीप जो कि टेनपुलो और आइलैंड के बीच एक सफ़ेद बर्फ की पट्टी जो कि सोकास्की स्वयं ही फंसा लिया था और जिसके कारण सब इसके आगे बढ़कर रुक रहे थे और कैप्टन के निश्चित जो जहाज को वापस मोड़ दिया जाना उत्तर की ओर चले जाना जो हमारे लिए पहले हमसे कहा गया था कि एक तख्त के उतार कर समुद्र के ऊपर चलते हैं। इस प्रकार से हम सभी 52 लोग जो कि वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं और एल्टी ग्लेयर्स मतलब एल्टी जो होता है ना एल्टी ग्लेयर और चश्मे पहनते हैं और शुद्ध सफ़ेदी के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं जो लगता है कि एक सर्वत्र फैली हुई है। हमारे पैरों के नीचे एक मीटर मोटी मतलब कठोर बर्फ की पट्टी थी जिसके नीचे 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ एक नमकीन पानी और किनारे के केकड़े खाने वाले जो सील मछली धूप खाती हुई बर्फ के टुकड़े पर पड़ी हैं। ओह माय गॉड। एंड बहुत कुछ वैसे जो बरगद के नीचे अक्सर कुत्ते पेड़ होते हैं कुत्ते पड़े होते हैं। और कहाँ पड़े होते हैं? बरगद के पेड़ के नीचे, हमें आज पता चला। और ये सब किसी देव दर्शन से कम नहीं था। हर चीज़ वाकई जो एक दूसरे से जुड़ती लगती है। और 9 समय मंडल 6 चेक पॉइंट्स 3 समुद्र और 3 वायुमंडल
और अत्यधिक वायुमंडल मान लो के पश्चात मैं अब अपने ग्रह पृथ्वी की संतुलन के सौंदर्य के मुक्त को चकित था और अंटार्कटिका एक बार फिर वैसे ही गर्म प्रदेश बन जाए जैसे कि कभी था। अब जैसे वहाँ इसमें आइस बहुत है ना, काश मेरी इच्छा है कि वो पहले इतना गर्म हो जाए जैसे वो पहले था। और तब क्या होगा, क्या हम मानव जाति इसे देखने के लिए जीवित बचेंगे, अर्थात हम वैसे ही चले जाएंगे जैसे डायनासोर्स या विशालकाय और बालों वाले जो कि गेंडे चले गए। कौन कह सकता है कि उन किशोरों के साथ जिसमें पृथ्वी बचने का आदर्शवाद अभी है। 2 सप्ताह बीतने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 10 लाख वर्ष में कुछ हो सकता है, परंतु एक दिन कितना अंदर पैदा कर सकता है। तो दैन यही हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आपको कैसा लगा स्टोरी तो बताइएगा।